जो हुआ अच्छा हुआ। एक राजा की कहानी भाग 1। भानु प्रताप सिंह का अभ्युदय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रेम और भक्ति से भरे सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आपका स्वागत है सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां चैनल पर, जहां आपको मिलेंगी रोमांचक, भक्ति से ओतप्रोत, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये आपके मन और आत्मा को शुद्ध करने वाली दिव्य गाथाएं हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर बड़े बड़े साम्राज्य अपना परचम लहराने की कोशिश में थे। उन्हीं दिनों एक शक्तिशाली राजा था, भानु प्रताप सिंह। वह न केवल अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल के कारण भी उसका नाम दूर दूर तक गूंजता था। भानु प्रताप का राज्य सुरगढ़ चारों तरफ से घने जंगलों, विशाल पर्वतों और दुर्गम नदियों से घिरा था। उसके पड़ोसी राज्य छोटे थे, लेकिन कुछ राजा अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए उससे संघर्ष करते रहते थे। हालांकि भानु प्रताप अपने सेनापतियों और कुशल योद्धाओं के बल पर एक कर उन राज्यों को अपने अधीन करता जा रहा था। अजय योद्धा और जीत का जुनून। भानु प्रताप सिंह के पास एक ऐसा सैनिक दस्ता था जिसे हराया जाना नामुमकिन था। उसके सेनापति वीरभद्र, चंद्रसेन और राघवेंद्र असाधारण योद्धा थे। वे अपनी तलवारबाजी और युद्धनीति के लिए जाने जाते थे। राजा को अपना राज्य बढ़ाने की अदम्य लालसा थी। योद्धा थे, वे अपनी तलवारबाजी और युद्धनीति के लिए जाने जाते थे। राजा को अपना राज्य बढ़ाने की अदम्य लालसा थी। वह सोचता था कि अगर उसका साम्राज्य सबसे बड़ा हो गया तो वह अमर हो जाएगा। लेकिन उसका गुरु आचार्य देवदत्त हमेशा उसे समझाते, राजन, एक दिन शक्ति का नाश होता है। जो आज तुम्हारे अधीन हैं, वे कल विद्रोह भी कर सकते हैं। परंतु भानु प्रताप सिंह को इन बातों पर ध्यान नहीं था। एक अनजान भविष्य की और राजा ने अपनी सेना को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए पूरे राज्य से वीर योद्धाओं की भर्ती शुरू कर दी। उसने अपने जासूसों को चारों दिशाओं में भेजा ताकि वे उसके दुश्मनों की ताकत और कमजोरियों का पता लगा सकें। इसी बीच भानु प्रताप सिंह को खबर मिली कि अमृतगढ़ का राजा विजयसेन उसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है। विजयसेन अपनी प्रजा का प्रिय था और उसके पास भी एक शक्तिशाली सेना थी। वह जानता था कि भानु प्रताप सिंह का अगला निशाना वही होगा। विजयसेन ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाकर कहा, हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी। भानु प्रताप सिंह को रोकना आसान नहीं होगा, लेकिन हम आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे। इसी के साथ दोनों राज्यों के बीच एक भयंकर युद्ध की संभावना बढ़ गई। अमृतगढ़ का रहस्य। भानु प्रताप सिंह ने अमृतगढ़ पर आक्रमण की योजना बनाई, लेकिन इसी बीच उसके जासूस ने उसे एक रहस्यमयी बात बताई, राजन, अमृतगढ़ के गुप्त मंदिर में एक शक्तिशाली रत्न छिपा है जो किसी भी राजा को अजेय बना सकता है। यह सुनते ही भानु प्रताप सिंह के मन में एक नया विचार आया। अगर मैं वह रत्न पालूं तो पूरे संसार पर राज कर सकता हूं। अब युद्ध से पहले उसकी असली योजना बदल गई थी। उसे अब केवल विजयसेन को हराना ही नहीं था, बल्कि उस रहस्यमय रत्न को भी प्राप्त करना था। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह निर्णय उसके भाग्य को पूरी तरह बदलने वाला था। भाग 2 में जारी। रहस्यमय रत्न की खोज। भानु प्रताप सिंह के मन में अब केवल एक ही चीज घूम रही थी, अमृतगढ़ के गुप्त मंदिर में छिपा वह रहस्यमय रत्न। उसने अपनी गुप्तचर सेना को आदेश दिया कि वे अमृतगढ़ में घुसकर उस रत्न की जानकारी इकट्ठा करें। रहस्य से भरी सुरंग। कुछ दिनों बाद
उसके सबसे होशियार जासूस अर्जुन ने खबर दी, राजन, अमृतगढ़ के राजमहल से लगभग 2 कोस की दूरी पर एक प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि वहां एक गुप्त सुरंग है जो सीधे राजा विजयसेन के खजाने तक जाती है। यह सुनकर भानु प्रताप सिंह के होश उड़ गए। उसे यकीन हो गया कि वह रहस्यमय रत्न अब उसकी पहुंच में है। भानु प्रताप की चालाकी युद्ध छेड़ने से पहले भानु प्रताप सिंह ने एक गुप्त योजना बनाई। उसने अपने सेनापति वीरभद्र को कुछ चुने हुए सैनिकों के साथ रात के अंधेरे में उस मंदिर की ओर भेजा ताकि वे उस गुप्त सुरंग को ढूंढ सकें। जब वीरभद्र और उसके सैनिक मंदिर पहुंचे तो वहां का नजारा बहुत ही डरावना था। मंदिर में अजीब सी शांति थी, जैसे कोई रहस्यमयी शक्ति वहां पहरा दे रही हो। रहस्यमयी पहेली मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक विशाल शिलालेख मिला, जिस पर कुछ शब्द अंकित थे, जो भी इस मंदिर में प्रवेश करेगा वह अपने भाग्य को खुद बुलाएगा। रत्न केवल उसी को मिलेगा जो अपने लोभ पर काबू रख सके। वीरभद्र और उसके सैनिकों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने उस शिलालेख को पार किया, मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भयानक घटना, अब चारों तरफ अंधेरा छा गया। अचानक मंदिर के अंदर एक हल्की रोशनी चमकी और उनके सामने एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुआ। उसने गहरी आवाज में कहा, जिस रत्न की तुम खोज कर रहे हो वह केवल सच्चे हृदय वाले को मिलेगा। अगर तुमने इसे पाने की कोशिश की तो विनाश निश्चित है। वीरभद्र ने उसकी बात को मजाक समझा और आगे बढ़ा। तभी मंदिर की दीवारों से तेज रोशनी निकली और एक तेज आवाज गूंजने लगी। और तभी एक जोरदार धमाका हुआ और वीरभद्र व उसके सैनिक अचानक गायब हो गए। भानु प्रताप का निर्णय सुबह जब भानु प्रताप सिंह ने सुना कि उसके सारे सैनिक मंदिर में गायब हो गए तो वह चिंता में पड़ गया। लेकिन उसकी लालसा कम नहीं हुई। उसने खुद अमृतगढ़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन क्या वह रहस्यमय रत्न तक पहुंच पाएगा या फिर उसके जीवन में कोई भयंकर मोड़ आने वाला था। भाग 3 में जारी। विनाश की ओर भानु प्रताप सिंह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। वह जानता था कि रहस्यमय रत्न सिर्फ उसे ही प्राप्त करना है। वीरभद्र और उसके सैनिकों के गायब होने की खबर ने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। अब वह खुद उस मंदिर में जाने का फैसला कर चुका था। अमृतगढ़ पर आक्रमण युद्ध से पहले भानु प्रताप ने अपनी विशाल सेना को लेकर अमृतगढ़ पर धावा बोल दिया। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। विजयसेन अपने वीर सैनिकों के साथ डटा रहा, लेकिन भानु प्रताप की सेना कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। धीरे धीरे विजयसेन की सेना कमजोर पड़ने लगी। जब भानु प्रताप सिंह को लगा कि विजयसेन हारने वाला है, तभी अचानक युद्ध के मैदान में एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुआ। रहस्यमयी साधु की भविष्यवाणी साधु ने ऊंची आवाज में कहा, भानु प्रताप, जिस रत्न की तुम लालसा कर रहे हो वह तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुमने इसे पाने की कोशिश की तो तुम्हारा साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन भानु प्रताप सिंह को इन बातों में कोई रुचि नहीं थी। उसने साधु की बातों को नजरअंदाज किया और अपनी सेना को हमला जारी रखने का आदेश दिया। कुछ ही घंटों में विजयसेन हार गया और अमृतगढ़ भानु प्रताप सिंह के अधीन आ गया। अब उसके सामने केवल एक ही लक्ष्य था, वह रहस्यमय रत्न। मंदिर में प्रवेश युद्ध समाप्त होते ही भानु प्रताप सिंह अपने कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ उस मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने मंदिर के अंदर प्रवेश किया, उसे वह रहस्यमय शिलालेख फिर दिखाई दिया। लोभ से ग्रस्त व्यक्ति का अंत निश्चित है। भानु प्रताप ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ने लगा।
मंदिर के अंदर उसे एक विशाल काले पत्थर का द्वार दिखाई दिया। जैसे ही उसने उस द्वार को छुआ, एक भयानक कंपन हुआ और मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। अचानक द्वार के पीछे से एक तेज रोशनी निकली और एक गूंजती हुई आवाज आई, भानु प्रताप, अब तुमने अपने विनाश का द्वार खोल दिया है। रत्न का रहस्य और विनाश। जैसे ही भानु प्रताप ने द्वार खोला, उसे अंदर एक चमकता हुआ नीला रत्न दिखाई दिया। उसकी आंखों में लालच झलक उठा। उसने वह रत्न उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक जोरदार विस्फोट हुआ। पूरे मंदिर में आग फैल गई। उसके सारे सैनिक वही जलकर राख हो गए। भानु प्रताप सिंह अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उसकी पूरी शक्ति खत्म हो गई। एक राजा का अंत। मंदिर धीरे धीरे ध्वस्त होने लगा। अंतिम क्षणों में वह रहस्यमयी साधु फिर प्रकट हुआ और मुस्कुराकर बोला, राजा, तुमने अपने लोभ के कारण अपना सब कुछ खो दिया। जैसे ही साधु ने यह कहा, भानु प्रताप सिंह ने आखिरी सांस ली और वहीं दम तोड़ दिया। शिक्षा। अमृतगढ़ का रत्न वास्तव में कोई साधारण रत्न नहीं था, बल्कि वह एक परीक्षा थी। केवल त्याग और सच्चे हृदय वाला ही उसे छू सकता था। भानु प्रताप सिंह के लालच और अहंकार ने उसे नष्ट कर दिया। यही कारण था कि साधु ने कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि अगर वह रत्न किसी गलत व्यक्ति के हाथों में चला जाता तो पूरी दुनिया विनाश की ओर चली जाती। आपकी राय हमारे लिए अनमोल है, इसलिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो जय श्री राम लिखें। अगर आप कुछ नया सुनना चाहते हैं तो राधे श्याम लिखें और अपनी पसंद बताएं। आपकी पसंद ही हमारी प्रेरणा है। अगर हमारी कहानियां आपके मन को छू जाएं, तो ऐसी और भी अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए रहस्य के साथ, एक नई सीख के साथ और एक नए रोमांच के साथ। जय श्री राम, जय श्री